सनातनियों को चाहिए कि हमारा धर्म वापस आए। लोग राक्षस हैं, राक्षसों के आगे कुछ नहीं कर सकते। राक्षसों का अंत में विनाश होगा, जैसे राम ने किया था राक्षसों का विनाश, इसी तरह मेरा काम था। प्रसाद शिवहरे नाम है। कहाँ से आए आप? मैं यही गुजरात में ही रहता हूँ, सूरत में, VK पार्क सोसाइटी, ताती थैया पलसाना। जब से बागेश्वर गुरुजी सूरत में आए तो कैसा माहौल है यहाँ का? जैसा कि हम देख पा रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। एकदम राममय गुजरात हो गया। राममय जिसको बोलते हैं, राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या जैसा यहाँ पे सूरत में बिल्कुल लग रहा है, जैसे अयोध्या यहीं पे हो। ऐसा माहौल क्यों बन गया है? अचानक से इतनी भीड़ यहाँ पे क्यों आ गई है? अरे उनके अंदर में भक्ति है राम की। हनुमान जी स्वयं वास करते हैं उनके अंदर में। जहाँ हनुमान जी भगवान होंगे वहाँ पे जो है सब राममय ही होगा। उनमें बालाजी की कृपा है उन पर, लेकिन फिर भी कुछ लोग छोटी छोटी बातों को पकड़कर उनका विरोध करते हैं, पाखंडी या ढोंगी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहिए? वो लोग मूर्ख हैं, मूर्ख राक्षस जिनको बोलते हैं ना, वो राक्षस हैं। राम के उसमें भी राक्षस थे। वो लोग कभी राम का बड़ाई सुने हैं? नहीं सुने हैं। वो राम का हमेशा जो है नाम लेने में भी दुरुपयोग करते थे। इसी तरह जो है यहाँ पे कुछ राक्षस अभी भी हैं। जब से बागेश्वर गुरुजी ने ये अलग जगह है हिंदू राष्ट्र की और जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, तो कुछ परिवर्तन आएगा युवाओं में? हिंदू राष्ट्र 100% हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म है सनातन। सनातनियों को चाहिए कि हमारा धर्म वापस आए, क्योंकि हम हिंदू हैं। ये भारत हिंदुस्तान इसीलिए बना है, हिंदुओं का है ये। लेकिन कुछ लोग जब भी बागेश्वर गुरुजी कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं, जैसा कि अभी पटना में हुआ था, वहाँ पे बागेश्वर गुरुजी जाने वाले थे। कुछ लोग कह रहे थे कि बागेश्वर गुरुजी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इसलिए हम उन्हें आने नहीं देंगे, तो विरोध भी होता। और वो जो कहने वाले थे वो भी हिंदू ही थे। किसी धर्म के विरोधी नहीं है महाराज। वो जो है, जो राम का विरोध करेगा उसके विरोधी हैं, और राम का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि राम हमारे भगवान हैं। बागेश्वर धाम को सभी लोग चमत्कारिक धाम कहते हैं कि जो भी बागेश्वर धाम से या बागेश्वर गुरु से जुड़ जाता है उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाता है। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? जिसके ऊपर भगवान की महिमा हो जाएगी उसके ऊपर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। और जो भगवान को नहीं मानेगा वो राक्षस है, उसके दिल में जो है कभी अच्छा नहीं होने वाला है, हमेशा कलेश ही रहेगा। और जो भगवान से जुड़ जाएगा उस कलेश मुक्त हो जाएगा। एक चीज़ और कही जाती है कि बागेश्वर धाम पे अर्जी लगाने से सारे काम बन जाते हैं, तो क्या आपने कभी कोई अर्जी लगाई है या लगाने की सोची है? मेरी अर्जी लगाने की मैंने सोची नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा था कि मेरी अर्जी भगवान लगाएंगे, लेकिन मेरी अर्जी नहीं लगी। उसमें भी मेरे को कोई वो नहीं है, भगवान नहीं अगर मेरे को माने थे, नहीं लगी अर्जी। नहीं तो मैं तो घर से यही मान के चला था कल कि मेरी अर्जी 100% भगवान मेरी लगाएंगे, लेकिन नहीं उन्होंने लगाई। कल आप यहाँ आए थे? कल भी आया था और आज भी आया। क्या अर्जी लगाना चाहते थे आप? कुछ बताना चाहते? अरे अपने क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। महाराज बोलते हैं किसी को बताना नहीं। अगर मेरी कभी अर्जी लगी तो बोलेंगे किसी को बताया था क्या, मैं बोलूँगा हाँ। अच्छा, आपके सामने जब अर्जी लग रही थी तो क्या आपको अलग लगा हटके? ऐसी कौन सी किसी की अर्जी लगाई? क्योंकि आपने सब कुछ सुना होगा, सब कुछ देखा होगा, तो क्या आपको हटके लगा? किसी का पर्चा बनाया जो कोई नहीं जान सकता था उस पर्चे के बारे में, वो भी उन्होंने बता दिया? कोई नहीं जानता था। जो चीज़ उन्होंने बताई वो किसी के मन में नहीं थी जो वो बताई। न किसी को ये था कि मेरे को बुलाएंगे, उन्होंने उनको बुला लिया। वो भी नहीं, उसको नहीं मालूम था कि वो मुझे बुलाएंगे, लेकिन उसको बुला लिया गया। ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी के कुछ आसपास के लोग ही या परिचित लोग ही पंडाल में बैठे रहते हैं, उन्हीं को वो उठाते हैं? यहाँ पे 1 लाख से लेके 10 लाख तक की कहीं कहीं भीड़ होती है। गुरुजी के पास में कितने आदमी हैं उनके पर्सनल, जो उनसे रोज़ मिलने जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी होंगे। 10 आदमी तो इतनी एरिया कवर नहीं कर लेंगे, और फिर उन्हीं को नहीं बुलाते होंगे वो। कोई ऐसा आदमी, एक व्यक्ति बताए कि मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है दरबार में। मैं यूट्यूब में देखता हूँ कि वो व्यक्ति, उन्होंने पूछा किसी से आपने समस्या बताई, वो कभी ये नहीं बोलता कि मैंने समस्या बताई है। वो किसी के परिचित नहीं होते हैं, वो अपरिचित ही रहते हैं। वो गुरुजी के परिचित नहीं होते हैं। जो आदमी उठाने जाएगा, मीडिया उठाने जाएगी, वो भी मीडिया से ही अपरिचित होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है। कुछ नहीं, 100% है। फिर भी लोग उनका विरोध करते हैं, पाखंडी लोग। ऐसे लोगों का आप क्या बोलना चाहिए? ऐसे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि वो लोग राक्षस हैं। राक्षसों के आगे कुछ नहीं कर सकते। राक्षसों का अंत में विनाश होगा, जैसे राम ने किया था राक्षसों का विनाश, इसी तरह ये अपना हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, राक्षसों का विनाश होगा।
किशोर गुरुजी अब यहाँ के बाद अहमदाबाद पहुँचने वाले हैं 2 दिन के प्रोग्राम के लिए, तो क्या आप जाएंगे वहाँ पर? वहाँ पे जाने का टाइम मिलेगा, बुलाए होंगे तो पहुँचेंगे, अगर नहीं बुलाए होंगे, नहीं टाइम होगा तो नहीं पहुँच पाएंगे। उनकी महिमा है, अगर उनकी महिमा हुई तो पहुँच सकते हैं और नहीं महिमा हुई तो नहीं पहुँच सकते हैं। धन्यवाद, सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।